पाकिस्तान में आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ सुल्तान रजा ने मीटिंग बुलाई थी और ये मीटिंग इलेक्शन को लेकर थी, क्योंकि इलेक्शन में इस समय 8 फरवरी को इलेक्शन है। लेकिन 2 स्टेट ऐसे पाकिस्तान में जहाँ पर हिंसा की खबरें आ रही है कई दिनों से, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो कल के दिन वहाँ पर एक पीटीआई एफिलेटेड कैंडिडेट की हत्या भी कर दी गई थी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। तो तब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। तो इमरजेंसी मीटिंग में जो 2 स्टेट के वहाँ के जो मिनिस्टर है, दोनों स्टेट के मिनिस्टरों को बुलाया गया था, वहाँ की पुलिस के चीफ को बुलाया गया था, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाया गया था और सीनियर ऑफिसर को बुला के आज मीटिंग रखी गई थी इमरजेंसी। तो मीटिंग होने के बाद स्टेटमेंट जारी किया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ है सुल्तान रजा, उन्होंने कुछ खास बात की। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को पीसफुल तरीके कराने के लिए हम हर कदम को उठाएंगे हम, उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो इस समय जो इलेक्शन है उसके लिए सबसे बड़ा जो चुनौती इलेक्शन के सामने वो है टेररिज्म की। टेररिज्म इस समय बिगेस्ट एनिमी बना हुआ है इलेक्टोरल प्रोसेस का, ये उन्होंने कहा है। तो इंटीरियर मिनिस्टर का भी उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा इलेक्शन जो तारीख है 8 फरवरी उसी तारीख को होगा। तो कल के दिन जब खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है, तो कुछ लोग अटकलें लगाने लग गए थे कि हो सकता है कि आज की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन भी कर सकता है तारीख को। तो आज के दिन ऐसा कोई नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, ऐसा कोई उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, बल्कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि जो तारीख है उसी तारीख में होगा। जो इलेक्शन है वो काफ़ी जल्दी है, 1 हफ्ते का ही टाइम है। तो जो इस समय पॉलिटिकल पार्टी से वो जी तोड़ करके वो रैली निकाल रही है। तो बिलावर भुट्टो आज बलूचिस्तान पहुंचे थे। तो बलूचिस्तान पहुंच के उन्होंने रैली की और रैली में उन्होंने जो बलूचिस्तान के इशू है, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही है और ऊपर से जो वहाँ के लोगों को गायब करने की खबरें आ रही है, उनके ऊपर भी जो बिलावर भुट्टो उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी सरकार बन जाती है तो मैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम करूँगा और जो ह्यूमन राइट एब्यूजेस जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं उनको मैं बंद करूँगा, ये उन्होंने कहा है। जो नवाज़ शरीफ है वो भी रैली में पहुंचे थे आज खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने रैली की। और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा एक लंबे समय से वो पीटीआई पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले 10 साल से जो पीटीआई पार्टी है उसने यहाँ जीत हासिल की है। तो नवाज़ शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपने कैसे पीटीआई पार्टी को इतने लंबे समय तक आपने सरकार बनाने का मौका दिया, क्योंकि जो पीटीआई पार्टी है उसने कुछ काम नहीं किया। जो भी खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति है वो बिल्कुल जैसे कि तैसी बनी हुई है, वहाँ रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि अगर मेरी सरकार आ जाती है तो मैं खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काया पलट कर दूंगा। इमरान खान इस समय जेल में बंद है, तो वो जाके कहीं पर इलेक्शन रैली नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो इस समय एक्टिव है। और उनके ट्विटर अकाउंट में आज एक ट्वीट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था ट्वीट करके कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स, पीटीआई के सपोर्टर से उन्होंने अपील की और उन्होंने अपील में ये कहा कि जो सपोर्टर है उनको घर घर जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि जो पीटीआई का कैंडिडेट है उनके बारे में और पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है उसके बारे में। तो इस समय पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल ये इलेक्शन बनने वाला है। और जैसे पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है बैट, वो उससे छीन लिया गया है। उसके जितने भी कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे। तो कई लोगों को पता तक नहीं है कि उनके इलाके में जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो कौन है और उसका सिलेक्शन सिंबल क्या है। तो इसी को लेकर पीटीआई के जो लीडर है इमरान खान, उनके द्वारा तो नहीं है ये ट्वीट हो रहा, क्योंकि वो जेल में बंद है, वो ट्वीट नहीं कर सकते। तो लेकिन उनका जो कांटेक्ट होता है पार्टी लीडर्स के साथ, तो पार्टी लीडर के साथ कांटेक्ट करते हुए इमरान खान ने ये बात की है। तो उसी को बात को ट्वीट करके उनके जो पार्टी लीडर है उन्होंने पेश किया है। और इस समय जो पीटीआई पार्टी है उसने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है 8300। इसमें अगर कोई मैसेज करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें पीटीआई का कैंडिडेट का नाम आ जाएगा उस मैसेज में, और उसका इलेक्शन सिंबल कौन है पीटीआई का वो भी आ जाएगा मैसेज में। तो कोशिश ये है कि पीटीआई पार्टी की कि लोगों को बताया जाए कि कौन से पीटीआई पार्टी के कैंडिडेट है, और तब लोगों को अगर पता होगा तो लोग फिर उसके ऊपर वोट करेंगे। जो इलेक्शन है वहाँ पर 8 फरवरी को इलेक्शन इस समय इतना जोश देखने को नहीं मिल रहा है जो जोश पिछले इलेक्शन में था 2018 के, उसके मुकाबले जोश फीका फीका पड़ रहा है। एक वजह तो ये कि इलेक्शन लग रहा है कि पहले से फिक्स है, इसमें पीटीआई को हराने की कोशिश की जा रही है और पीएमएलएन को यहाँ पर जिताने की कोशिश की जा रही है। तो पहले से जब फिक्स हो रखा है तो इसमें लोगों को इतना
जोश नहीं है उनका, इतना रोचक नहीं लग रहा है उनको इलेक्शन। और साथ में दूसरी वजह ये भी है कि जो इस समय पाकिस्तान में इकोनॉमी स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। लोगों में जो उनका इकोनॉमी जो उनका अगर देखा जाए आर्थिक स्थिति वो इस समय ठीक नहीं है। और तीसरी वजह ये है कि टेररिज्म की घटनाएं भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, खासतौर में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस वजह से जो इलेक्शन कैंपेन है वो इस समय फीका फीका सा चल रहा है। अब जो इमरान खान है वो जेल में बंद है, तो उनके ऊपर कल के दिन जजमेंट आया था तोसा खाना के ऊपर। तोसा खाना में के ऊपर उनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई। और साथ में जो उनकी बीवी है बुसरा बीबी, उनको भी 14 साल की सज़ा हुई है। और कल का जो जजमेंट था उसके एक दिन पहले भी जजमेंट आया था साइबर केस में, जिसमें इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। तो इमरान खान के ऊपर तरह तरह के केस चले और केस के तहत उनको लग रहा है कि जेल के अंदर कई सालों तक जेल के अंदर उनको लग रहा है कि उनको रहना पड़ेगा अगर ऐसे ही उनके पास केस चलते रहे तो क्योंकि इमरान खान की स्थिति एकदम से पलट गई थी जब उनकी सरकार गिर गई थी। तो गिरने के बाद उनके ऊपर कई बहुत तरीके के केस लाए गए। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आम बात है। पाकिस्तान में जब तक किसी नेता को अगर सेना का अध्यक्ष उसके साथ है तब तक वो ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही सेना का अध्यक्ष उसके खिलाफ हो जाता है तो फिर उसके ऊपर तरह तरह के केस लाए जाते हैं। जैसे पीटीआई के जो लीडर है इमरान खान, उनका भी यही मामला है। जब उनके संबंध बाजवा जो चीफ थे, आर्मी चीफ, उनके साथ जब तक ठीक थे तब तक तो इमरान खान लगता था कि उनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री का वो 5 साल तक वो करा लेंगे। लेकिन जैसे ही बाजवा के साथ उनके संबंध खराब हुए वैसे ही बाजवा ने फिर उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत लगता है कि बाजवा ने उनके खिलाफ कुछ किया काम और पीटीआई की सरकार को गिरा दिया बाजवा ने। तो यही पाकिस्तान में लंबे समय से चलता रहा है। नवाज़ शरीफ के साथ भी यही हुआ था। नवाज़ शरीफ जब तक मिलिट्री के लीडर के साथ अच्छे संबंध थे उनके तब तक तो ठीक था। जैसे मिलिट्री लीडर के साथ उनके संबंध खराब हुए वैसे ही नवाज़ शरीफ की सरकार भी चली गई थी। तो पाकिस्तान में इस तरह से ये जो चीज़ें हो रही है तो लगता है कि जो लीडर्स है उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर उनको डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाना है तो उनको सबको मिल के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी पीटीआई पार्टी के ऊपर अगर समस्या आ रही है तो उसका फ़ायदा पीएमएलएन उठाए। अगर ऐसा होगा तो फिर एक समय ऐसा होगा कि पीएमएलएन के ऊपर समस्या आएगी, उसका फिर फ़ायदा पीटीआई उठाएगी। तो डेमोक्रेसी की जो इस समय पार्टी से जो डेमोक्रेसी के तहत देश को चलाना चाह रही है उनको इकट्ठा होकर कम से कम कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि इस समय जो अकाउंटेबिलिटी जज जिन्होंने कल फैसला सुनाया इमरान खान के ऊपर, तो इमरान खान के ऊपर जब उन्होंने फैसला सुनाया तो यही जज थे जिन्होंने पिछले इलेक्शन होने से कुछ समय पहले ही नवाज़ शरीफ के ऊपर भी फैसला सुनाया था, जिसमें नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और साथ में इस समय जो तोशाखाना केस है केवल इमरान खान के ऊपर नहीं है बल्कि नवाज़ शरीफ के ऊपर भी तोशाखाना केस चल रहा है। और यूसुफ अली गिलानी जो पूर्व प्रधानमंत्री उनके ऊपर भी तोशाखाना केस है। आसिफ अली जरदारी उनके ऊपर भी तोशाखाना का केस है। तो इतने सारे जब नेताओं के ऊपर तोशाखाना केस है तो केवल इमरान खान के ऊपर ही क्यों तोशाखाना केस को इतना जल्दी से चलाया गया। और साथ में ये भी है सवाल उठ रहा कि लगता है कि जो जज है उसने पूरा का पूरा जो उसका टाइम था जज का काम करने का उसने इमरान खान के केस के ऊपर लगा दिया। जो ये जज है जिसने कल फैसला सुनाया ये रिटायर होने वाला है बहुत जल्दी और इसने 11 साल तक ये एनएबी कोर्ट, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसकी कोर्ट में 11 साल तक इसने काम किया है। और 11 साल में इसने अभी तक 4 प्रधानमंत्रियों को अभी तक उनके ऊपर फैसला सुनाया है। तो ये जो जजेस को कई बार एक्सटेंशन मिलता गया है। इसका वैसे कार्यकाल 3 साल तक था कोर्ट में, एनएबी कोर्ट में, लेकिन इसका एक्सटेंशन मिलने के कारण इसको टोटल मिला के इसको 11 साल हो गए एनएबी कोर्ट में। और तो ऐसा लगता है कि जो एनएबी है जो ये केस लेके आया था इमरान खान के खिलाफ, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसका लगता है कि वो इमरान खान को इस समय कुछ भी करके इमरान खान के खिलाफ वो छोटी से छोटी बात को लेकर वो केस फाइल कर रहा है। एनएबी, ये आरोप है एनएबी के ऊपर और ये पॉलिटिकल चार्ज एनएबी लगा रहा है इमरान खान के ऊपर। क्योंकि जो तोशाखाना केस है अगर देखा जाए तो तोशाखाना तो जितने भी प्रधानमंत्री बने अगर देखा जाए तो सब ने ही कुछ ना कुछ गलत काम किया, केवल इमरान खान ही नहीं है जिन्होंने गलत काम किया था। तो केवल इमरान खान को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जो संबंध इस समय वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हो रखे। जो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जिसको आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, उनके साथ जो संबंध उनके ख़राब है तो उसी कारण उनके ऊपर इस तरह से केसेस लगाए गए बहुत सारे।